Hello everyone, this is Kanak Som and in this video we will learn about the chapter reproduction in animal। तो इसमें पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, एडोलसेंस की बना दिया और प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का मतलब तो पता ही होगा। रिप्रोडक्शन मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाना फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम पे हमारी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जनरेशन टू जनरेशन हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते रहें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो इसके इम्पोर्टेंस में। बाकी अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, सेक्स सेल होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी क्या होती है, सेक्स सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल सेक्स सेल होती है इसको बोलते हैं हम स्पर्म, और जो फीमेल सेक्स सेल होती है उसे हम बोलते हैं या तो ओवा, या फिर आप एग कह सकते हो, या फिर आप ओवम कह सकते हो। ठीक है, तो मेल के अंदर अगर मैं पूछूं कौन सी सेल सेक्स सेल होती है तो वो होती है स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवा या एग। अगर ये स्पर्म और ये ओवा मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं जाइगोट। क्या बना लेंगे, ये जाइगोट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये होता कैसे है कि ये जो स्पर्म होता है वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में इजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद वो स्पर्म किससे जाके मिल जाता है, एग से जाके मिल जाता है, और क्या बना लेता है, जाइगोट। उसके बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फीटस में। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग में कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा या फिर एग। ठीक है, तो स्पर्म जो होते हैं वो मेल की बॉडी से इजेक्ट किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जहाँ पर ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। हम जाइगोट को फर्टिलाइज एग भी कह सकते हैं। अब जाइगोट जो होता है वो आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप हो जाता है किसमें, फीटस में। ठीक है, अब मैंने ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि जो फीमेल गैमेट होता है, मतलब ओवम या फिर इसे एग या फिर ओवा कह सकते हैं, तो ये ओवम की स्ट्रक्चर है और ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म सारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं एग के चारों तरफ, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज़ कर पाता है, और फिर स्पर्म की जो टेल होती है वो तो बाहर रह जाती है, बाकी स्पर्म का हेड क्या चला जाता है अंदर, वहाँ जाके वो फ्यूज़ हो जाता है और क्या बना लेता है, जाइगोट। फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होके क्या बना लेता है, फीटस। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जाइगोट और फीटस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। वो सिंगल सेल होती है, कैसी होती है, सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल्यूलर बोल सकते हैं हम उसे। और फीटस जो होती है वो क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, जाइगोट में वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट एब्सेंट रहते हैं, मतलब बॉडी पार्ट वहाँ पे नहीं होते। ठीक है, लेकिन फीटस में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ उस बेबी के बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ बॉडी पार्ट हमें दिखने लग जाता है फीटस में। तो इनके दोनों के डिफरेंस में आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो। अब एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट नीडेड होते हैं, मतलब मदर और फादर, और एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट नीड होता है। तो कोई आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो सेक्सुअल में 2 पेरेंट होते हैं और एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे सेक्स सेल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेक्स सेल नहीं होती।
ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेक्सुअल से जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो आपको सब सेम ही दिखेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अभी हम एसेक्सुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है सिर्फ। ऑफ स्प्रिंग मतलब बेबी, ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है बेबी के लिए, ठीक है। अब इसमें जो होता है एसेक्सुअल में सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है, जैसा कि पेरेंट होता है वैसा ही ऑफ स्प्रिंग होगा, मतलब वैसा ही बेबी होता है। एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो इसमें दो आता है, एक तो बाइनरी फिजन और एक आता है बडिंग। ये दोनों आपके क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, देखो एक सिंगल सेल है तो एक सिंगल सेल का टूट जाना, फिजन मतलब होता है टूटना। जैसे एक सिंगल सेल है, ये टूट गई, कितने में टूटी, 2 में टूट गई, तो इसे हमने बोल दिया बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टूटना। तो ये इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, और भी होते हैं पैरामीशियम और लीशमैनिया। तो आप 2 याद कर लो क्योंकि अब इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आपको क्लियर हो गया होगा। बडिंग क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो हाइड्रा है, ये मोस्टली हाइड्रा और यीस्ट में होता है बडिंग। तो जैसे ये हाइड्रा की मैंने थोड़ी सी शेप बनाई है, इसमें जो इसका छोटा सा पार्ट है वो ग्रो करता है एज अ बर्ड, फिर ये ग्रो होके बर्ड बड़ी हो जाती है और फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नया हाइड्रा बन गया। तो बडिंग एक ऐसे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें स्मॉल पार्ट जो होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे ग्रो करता है बर्ड की तरह, और फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नया हाइड्रा बना लेता है। तो मतलब एक पेरेंट था, एक पेरेंट से कितने पेरेंट बन गए, 2 पेरेंट बन गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट नीड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट्स के जैसी। इसके हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, बाइनरी फिजन और बडिंग। ये 2 एग्जाम्पल होते हैं एसेक्सुअल के। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म किसमें डिवाइड हो जाता है, 2 ऑर्गेनिज्म में, उसे बाइनरी फिजन बोलता है। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक बर्ड ग्रो करती है, वो बर्ड बड़ी होके फिर अलग हो जाती है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन से टाइप का है ये, बडिंग। तो आप इसकी लैंग्वेज पढ़ के अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपको फर्टिलाइजेशन तो समझ आ गया कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो जाइगोट बनता है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा हो बॉडी के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, मतलब एग भी बाहर है और स्पर्म भी बाहर है, मतलब मेल गैमेट भी बाहर है और फीमेल गैमेट भी बाहर है। तो जो मैंने स्पर्म वाला बोल दिया वो तो मतलब ह्यूमन में तो इंटरनल ही होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा हो तो उसे बोलते हैं इंटरनल, और जब बॉडी के बाहर होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फ्रॉग में, फिशेज में होता है। तो ये क्या करते हैं, मतलब एग जो होते हैं बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म फिर बाहर पानी में ही फर्टिलाइज करता है और वहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम एग प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल गैमेट को बॉडी के अंदर जाना होता है। तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ये क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मुझे आप बताना, कमेंट सेक्शन में बताना बाइनरी फिजन के क्या एग्जाम्पल हैं, बाइनरी फिजन के, और बडिंग के भी मुझे एग्जाम्पल बताना, बडिंग के क्या एग्जाम्पल होते हैं। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।